नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एस्ट्रो ए खुराना। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे, सर वीनस के बारे में नहीं बताया, शुक्र के बारे में बताया, और आज हम स्टार्ट करते हैं शुक्र देवता के बारे में, प्लैनेट शुक्र के बारे में। जो शुक्र क्या है, शुक्र फीमेल है। फीमेल, एक फीमेल चार्ट में हम कई बार नाड़ी में शुक्र को ही जीव कारका मानते हैं। तो फीमेल चार्ट में हम अगर जीव कारका की बात करेंगे तो वो शुक्र से हम उनको देखेंगे। एक जेंट्स के लिए उसकी वाइफ शुक्र है सबसे पहले, मिडल सिस्टर, बड़ी सिस्टर है वो चंद्रमा है, छोटी सिस्टर जो बीच वाली सिस्टर है वो वीनस है, और अगर उससे छोटी भी सिस्टर है तब भी वीनस है, और जो सबसे छोटी होती है, जो सबसे छोटी सिस्टर, जैसे आजकल कई घरों में 4-5 सिस्टर होती हैं, सबसे छोटी मरकरी आती है, जो सबसे लास्ट वन होगी वो मरकरी होगी, बाकी वीनस होंगी। आपका जो घर है वो शुक्र है, जिस घर में आप रहते हो, आपकी जो गाड़ी है वो शुक्र है। आपके पास जो भी पैसा है, जो आपके बैंक में पैसा है, ठीक है, कैश जो होगा वो चंद्रमा माना जाएगा, जो हम पॉकेट में रखते हैं वो चंद्रमा होता है, मगर जो बैंक में रखा जाता है, जो पैसा आपके पास कैश होता है, तो वो आपका शुक्र हम लेते हैं। जो हमारे प्रथा है शादी की, शादी को हमने देखना तो शुक्र से देखेंगे, जो मैरिज हो रही है वो शुक्र से देखेंगे, जो आपके घर में आपके कहते हैं ना बहू आई है वो भी शुक्र है, आपकी लग्जरी ज्वेलरी ये सब शुक्र में आएगी, आपका कंफर्ट्स जो भी आप लग्जरीज ले रहे हो वो सब शुक्र है। अब अगर हम आपकी बॉडी की में बात करते हैं, आपकी बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो किडनी जो है आपकी शुक्र है, स्किन जो है आपकी शुक्र है, प्राइवेट और सेक्सुअल पार्ट जो है वो सब शुक्र में आते हैं। आपका जो गला है वो भी शुक्र है, और आपके जो टॉन्सिल्स, जो आपको टॉन्सिल हो जाते हैं वो भी शुक्र से देखे जाते हैं। आपके जो गाल हैं, चिक्स, वो भी शुक्र हैं। ब्यूटी पार्ट, जो भी ब्यूटी आप यूज करते हो वो सब शुक्र है। शुक्र जो है एक आई अट्रैक्शन है, देखने में अच्छा लगना, तो वो आई अट्रैक्शन जो भी चीजें होती है वो शुक्र है। आपका बेडरूम होता है जहां आप रेस्ट करते हो वो शुक्र है। आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, वो भी शुक्र में आती है। मान लो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है शुक्र और मरकरी का। 6 नंबर जो है वो शुक्र को रिजेंबल करता है। जो 6 नंबर होता है, अगर आपकी बर्थ डेट 6 तारीख की है, 15 तारीख की है या 24 तारीख की है, तो आप शुक्र से रिप्रेजेंट करते हो। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें शुक्र के अंतर्गत आती है। लेडीज के केस में जीवकार का जो है हम शुक्र को लेते हैं। और आपका जो सबसे बड़ी बात होती है, शुक्र को अगर हम देखा जाए तो हम उसको घर देखते हैं। आपका जो घर है, आपका घर कितना सुंदर है तो आपका शुक्र भी बहुत सुंदर होगा। आपकी गाड़ी कितनी सुंदर है तो वो शुक्र से देखा जाता है। आगे हम बात करेंगे शनि की। शनि जो है आपका वर्क डोमेन है, मतलब शनि जो है कर्म का कारक है। आपका अगर हमने अगर आपको देखना है कि आपका कर्म क्या है, तो हम सैटर्न से देखेंगे भी आप क्या काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, तो हम आपका जो कर्म देखेंगे वो शनि से देखेंगे। जो आपका बड़ा भाई है या आपके बड़े चाचा हैं वो भी हम शनि से देखते हैं। आप कितने स्लो है या कितने डिसिप्लिन्ड हो वो भी शनि से देखा जाएगा। आप कितने स्लो हो और कितने डिसिप्लिन्ड हो वो भी शनि से देखेंगे। आपके जो घर में नौकर हैं या आपके काम में जो जॉब करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको भी हम सैटर्न में लेते हैं, शनि में देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, जो बड़ा भाई है वो शनि है, जो मोस्ट यंगर ब्रदर, वो छोटा जो भाई होगा वो आपका मरकरी आएगा। जो ताया जी है वो शनि है। सेकंड हस्बैंड जो होगा वो भी शनि होगा। जो आपका पार्टनर है वो शनि होगा। आप कितने फेमस हो गए लाइफ में, आपका फेम आपका शनि बताएगा, और कितना लंबा चलेगा आपका फेमस वो आपका सैटर्न बताएगा। शनि जो है ना आपको महापुरुष बनाता है, ठीक है।
शनि बहुत, मतलब जिसका शनि अच्छा होता है ना, तो वो पर्सन बहुत ऊपर जाता है। आपके जो टांगों में दर्द होती है, लेग में पेन्स रहती है, वो शनि से पता चलती है, क्योंकि जो लातें होती हैं वो शनि होती है, जो हमारे पांव होते हैं, टांगे होती हैं, वो हमारे शनि होता है। जो ड्रिंक होती है वो शनि है, जो शराब है वो शनि है। मकान प्रॉपर्टी इज आल्सो शनि। जो आपका, मैंने जैसे शुक्र में बताया था, आपका घर जो है वो शुक्र है, मगर जैसे आपका पेरेंटल हाउस होता है, जो पुराना घर होता है, वो शनि से रिप्रेजेंट करता है। जो भी आपके मतलब काम में डिलेज होती हैं, देरियां होती हैं, वो सब शनि की वजह से होती हैं। जिनका शनि वीक होता है तो वो, उनके काम, हर काम रुकते हैं, हर काम काफी डिले होते हैं। शनि पॉलिटिक्स मैंने आपको राहु में भी बताई थी, पॉलिटिक्स का कारक, और सूर्य को भी बताया था। मगर आप पॉलिटिक्स में कितना लंबा चलोगे वो शनि तय करता है। एक तो होता है ना, एक होता है कि एक बंदा एक बार सीएम बना या एक बार एमएलए बना तो वो दोबारा नहीं आ पाया। एक बंदा लगातार ही बनता जा रहा है, हर इलेक्शन जीत रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ सैटर्न वो कितना लंबा चल रहा है। क्योंकि एंट्रेंस जो है ना वो राहु करवाता है, पॉलिटिक्स में, मगर जो लंबा गेम चलाता है वो शनि करवाता है। शनि जेल है, शनि सफरिंग है। जो भी दुख का कारण होता है ना, आपके पेन का कारण, जब एक इंसान बहुत परेशान होता है, दुखी हो जाता है, तो उसके पीछे भी शनि का काफी रोल रहता है। जो झूठ है वो भी शनि है। जो आपकी चिन्ह है वो शनि से बॉडी में रिजेंबल करती है। जो थायराइड है वो शनि है। जो भी पुरानी से पुरानी कहते हैं ना कि कोई बहुत पुरानी बीमारी चल रही है, 20 साल हो गए मेरे को ये बीमारी नहीं छूट रही, तो वो शनि से रिलेटेड होगी, वो बीमारी शनि से रिलेटेड होगी। जो एक स्केल्टन होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, वो भी शनि से रिजेंबल करता है। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो भी, सरसों का तेल, ये सब शनि होता है। पेट्रोल डीजल शनि है। और शनि जो है वो नंबर 8 है, जो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 8 जो होगा वो शनि होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वेस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि है। और जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था कि आपके घर जो सर्वेंट होते हैं वो शनि होते हैं। तो अगर आपने अच्छा शनि करना है तो अपने घर के सर्वेंट या आपके एम्प्लॉयज को बहुत खुश रखिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु के बारे में क्या बताऊं, केतु बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेनेट है, बहुत ही स्पिरिचुअल। अगर आज हम एस्ट्रोलॉजी में हम यहां पर खड़े हैं तो उसके पीछे इस प्लेनेट का हाथ है। अब ये रिप्रेजेंट किस किस को करता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। केतु आपके नाना नानी है, आपके नाना नानी केतु है। आपकी जो दादी है वो भी केतु है। दादा राहु होंगे और दादी केतु होगी। आपके मामा, आपके भांजा, हम नाड़ी में इसमें केतु को लेते हैं। ब्रदर इन लॉ जो होता है वो भी केतु में लिया जाता है। मंदिर, घर के पास अगर कोई मंदिर है या कईयों का घर ही मंदिर के अंदर बना होता है तो वो भी केतु, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रिस्ट है, जो एक मंदिर में काम करने वाला पुजारी है, वो भी केतु से रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है वो मेन कारक है ज्योतिष का। जिसका केतु अच्छा नहीं होगा ना तो वो अच्छा ज्योतिषी नहीं बनेगा। ज्योतिष के लिए केतु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और केतु एक तरीके की इंट्यूशंस है। अगर उसका केतु अच्छा नहीं होगा तो उसकी इंट्यूशंस सही नहीं जवाब दे पाएगी, सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो केतु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो भी इंडिपेंडेंट जो प्रोफेशंस होते हैं, मैक्सिमम जैसे होता है डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गए, सर्जन हो गए, केमिस्ट हो गए, ये इस तरीके जिसमें स्किल्स होती हैं, जिस प्रोफेशन में स्किल होगा, मैक्सिमम जिस भी प्रोफेशन में आप देख लो, भी कोई प्रोफेशन है उसमें स्किल की यूज हो रहा है, तो हाथों का यूज हो रहा है, स्किलिंग की यूज हो रहा है, तो वो प्रोफेशन हम केतु में ले लेते हैं। मेडिकल ये केतु है, मेडिसिन भी केतु है। मेडिसिन वाला कोई भी काम होता है वो केतु है। जीवन का अंत भी केतु बताता है
केतु एक तरीके की काट है, काटता है वो। जब मैं आगे आपको बताऊंगा, जब मैं आपको गोचर सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये जब भी इंसान की लाइफ में जो गोचर करते हुए आएगा तो काटता है। ये जिस हाउस में आएगा उस हाउस को उस तरीके से काटेगा। जैसे कि मैंने बताया, लॉ जो एडवोकेट केतु है और लॉ जो है वो भी केतु है। ब्यूटीक काम करते हैं, ब्यूटीक्स चलाते हैं, तो वो भी केतु है। स्प्लिट करना, डिवाइड करना, चीजों को छोड़ना, ये सब केतु में आता है। कई बार होता है ना कि कई बार कोई बंदा अलग अपने आप को कर देता है, चला जाता है छोड़ के कहीं हिल स्टेशन पे, यार मैं फेड अप हो गया हूं, मैं यार फ्रीडम चाहता हूं इस टाइम, मैं कुछ इस तरीके से अलग होना चाहता हूं, तो वो केतु के अंतर्गत आता है। केतु उस टाइम हैवी पोजीशन पे होता है या उसकी दशा अंतरदशा आ जाती है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को लिबरेशन की तरफ ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है कि मुझे अकेला रहना है, मुझे किससे बात नहीं करनी। तो इस टाइप का वो सिचुएशन आती है। आपके जो बाल हैं वो केतु है। आयुर्वेदा जो है कि केतु है। केतु एक तरीके की रूट है, रूट। अगर हम एक पेड़ को देखते हैं तो पेड़ का जो रूट है, जो जड़ है, जो नीचे की गई हुई है, वो जो जड़ है वो केतु है, और जो उसके पत्ते टहनियां हैं वो राहु होती है। जो भी तरीके की रिसर्च होता है, रिसर्च का काम होता है, चाहे वो रिसर्च किसी भी टाइप की हो जाती है, जैसे सर्जन भी रिसर्च कर रहे होते हैं, एडवोकेट भी रिसर्च कर रहे होते हैं, पढ़ाई की कोई भी रिसर्च चल रही होती है, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी भी एक रिसर्च का काम है, तो वो केतु है। दान देना लेना ये सब केतु के अंतर्गत आते हैं। कोई भी लीगल मैटर्स होता है वो केतु के अंदर आता है। मुक्ति कहते हैं ना कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो वो भी केतु के अंतर्गत आती है। सैक्रिफाइस, डिटैचमेंट, मैंने जैसे कि बताया था, ये सब केतु के अंतर्गत आती है। एक विनिंग, एक केतु एक्चुअली झंडा है, झंडा, तो विनिंग जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी केतु के अंतर्गत आते हैं। रूल करना केतु के अंतर्गत आता है। जो पेन ड्राइव होती है ना, जो अपना लैपटॉप में लगती है या कंप्यूटर में लगती है, वो भी केतु के अंतर्गत आती है। SD कार्ड्स ये भी केतु में आते हैं कि जिसके अंदर डाटा हम स्टोर कर सकें। जो स्टोरेज का काम होता है वो केतु का होता है। डाटा जो है वो केतु है। जो भी चीज छुपी हुई है, हिडन ट्रेजर, जो जिसके पीछे हिडन है सब कुछ, तो वो केतु है। सॉफ्टवेयर केतु है। पासवर्ड जो लगता है वो भी केतु होता है। जो हम पासवर्ड लगाते हैं वो भी केतु है। मंदिर, चर्च, आश्रम, ये सब केतु हैं। केतु जो होता है इंसान को भगवान से मिलाने वाला होता है। जो केतु है, मैंने जैसे आपको बताया, मुक्त कर देता है। तो जब इंसान को भगवान मिल जाता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो वो सब काम केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु एक तरह की आपकी नेचर है। रिस्पेक्ट किसी को या देनी है या डिसरिस्पेक्ट देनी है, वो भी केतु के अंतर्गत ही आती है। स्पिरिचुअलिटी, लेजीनेस, बिना सोचे समझे काम करना, ये भी केतु के अंतर्गत आता है। क्योंकि केतु ना केतु की धड़ नहीं है, सिर नहीं है। तो कई बार क्या होता है, जब सिर नहीं है तो दिमाग नहीं चलता, वो बंदा इंट्यूशनली सोचता है, तो कई बार वो बिना सोचे समझे भी काम कर देता है। जिनका केतु बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, हैवी होता है, तो वो कई बार बिना सोचे समझे काम कर देता है। कहते हैं मेरे दिल की आवाज आई, एक काम होगा, तो वो होता भी है काम। ठीक है ना। जो केतु के अंतर्गत काम करता है ना, वो होता है, और वो बिना सोचे समझे काम किया होता है। वो कई बार ज्यादा सोचता नहीं, बंदा कहता है चल यार करते। न्यूमरोलॉजी में चलते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में केतु का है। केतु की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो ड्राइवर होते हैं, जो कैब ड्राइवर्स होते हैं या ऑटो चलाते हैं, वो भी, या जो आपके घर में ड्राइवर है वो भी केतु के अंतर्गत आता है। और जो पायलट होता है वो भी केतु के अंतर्गत आता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम हाउसेस की बात करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा और आप इसका PDF चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। आपको वीनस का, केतु का और शनि का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।